हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम कुछ अच्छे स्विंग सेटअप नज़र आ रहे हैं स्टॉक्स में, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। साथ में पिछले हफ्ते कुछ सेटअप रिकमेंड किए गए थे, उनका प्रेजेंट में क्या स्टेटस है, होल्ड करना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इन सारी बातों को हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे कि ये जो 12 सेटअप नजर आ रहे हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या है। हवा में तो ऑब्वियस है नजर नहीं आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा, क्योंकि विदाउट लॉजिक कभी भी हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ना तो कुछ नहीं है, अपनी हार्ड एंड मनी गंवाने की तरफ बढ़ रहे। तो इन 12 सेटअप्स के पीछे लॉजिक के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इन सेटअप्स में डीप डाइव करते हैं और ये समझने का ट्राई करते हैं कि आने वाले हफ्ते में हम इनको कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला सेटअप है बाटा इंडिया, हमने लास्ट हफ्ते इसे रिकमेंड क्यों किया था, पहले लॉजिक पे आते हैं। तो शेयर का अगर हम ऑल टाइम हाई देखें 2262 का है, जो लास्ट ईयर लगा था, और उसके बाद से शेयर काफ़ी डिसेंट करेक्शन में है। और पिछले 4 हफ्तों से डिस्पाइट मार्केट वीक है, बट शेयर 1400 के लेवल को होल्ड कर रहा है और उसके पास कंसोलिडेट होने का ट्राई कर रहा है। 2 हफ्ते पहले बुलिश हरामी एक कैंडल भी फॉर्म करी थी इसने, जो बुल के कमबैक करने का कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा था। तब इसे रिकमेंड किया गया था। 1385 का स्टॉप लॉस था ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, टारगेट 1450 और 1500 का था। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं कि जो हम स्विंग सेटअप्स डिस्कस करने वाले हैं, इनमें जो भी ट्रेड है, लेट्स से हम बाटा इंडिया डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको 3 टाइप से एग्जीक्यूट कर सकते हो। फर्स्ट, अगर आप एकदम लो रिस्क ट्रेडर हो, एकदम सेफ ट्रेड करना चाहते हो, तो आप इसके शेयर से डिलीवरी में लेके इंतजार कर सकते हो। दूसरा, आप थोड़े तूफानी रिस्की ट्रेडर हैं तो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, यानी इसके फ्यूचर्स भी ले सकते हो। और अगर आप थोड़ा मिडिल टाइप ऑफ रिस्क लेना चाहते हो तो आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। बस प्रॉब्लम यह है कि जब आप नेकेड ऑप्शन में ट्रेड करोगे, यानी ओनली कॉल बाय करोगे, तो होगा क्या, स्विंग सेटअप्स में कई बार मार्केट साइडवेज हो जाता है, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट आप देख सकते हो अच्छे नहीं है। जैसे बाटा इंडिया टेक्निकली स्ट्रांग नजर आ रहा है, बट सेंटीमेंट अच्छे ना होने के कारण क्या है, वो साइडवेज हो जा रहा है। तो जब आप नेकेड कॉल बाय कर लेते हो तो होता क्या है, फिर वो टाइम वैल्यू डिके आपको लॉस दे देती है। तो सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इसमें ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो स्ट्रेटजी बना के काम करो, ताकि आपका जो थीटा डिके या टाइम वैल्यू वाला फैक्टर है उसे आप नेग्लेक्ट कर पाओ। आप बुल कॉल बना सकते हो, बुल पुट मैं प्रिफर करता हूँ, वो भी बना सकते हो, या फ्यूचर हेज कर सकते हो, या और कोई बुलिश स्ट्रेटजी बना सकते हो, बट जो आपके थीटा डिके को काउंटर कर दे। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। तो 1450 और 1500 का टारगेट था। बस ट्रिगर एक दिया गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो मार्केट है उसमें जो शेयर्स हैं वो प्रेशर में है। और आपको सबको पता है मैं 13 EMA काफ़ी यूज़ करता हूँ, 13 EMA को सारे शेयर असिस्ट कर रहे हैं, हमने देखा भी था। आप देख सकते हो ये बाटा इंडिया के पूरे हफ्ते की कहानी रही है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन इसने 13 EMA को असिस्ट किया है और कुछ भी नहीं किया। लास्ट जो फ्राइडे था हल्का सा उसके बराबर क्लोजिंग देकर गया, हम ये कह सकते हैं, हल्की सी ऊपर देकर गया। 1414 पे 13 EMA आ रहा है और 1416 पे क्लोजिंग देकर गया। आप देख सकते हो कितनी स्ट्रांगली इसे रेसिस्ट कर रहा है, यानी इस यहाँ से जो अराउंड काफ़ी पुराना लेवल है आपका, दिसंबर के स्टार्टिंग से 13 EMA ब्रेक करने का उसको गेन नहीं कर पा रहा है शेयर, और कंटिन्यूसली गिर रहा है, सिर्फ और सिर्फ गिर रहा है। तो अगेन जो ट्रिगर था वो अभी हिट नहीं हुआ है, क्योंकि जो ट्रिगर के बिना ट्रेड हमें लेनी नहीं है। पहले मैं ट्रिगर मेंशन नहीं करता था, लोग ट्रिगर देख सुनते ही नहीं थे, तब मैं मेंशन करने लग गया हूँ। ओपन एंड सस्टेन अबव 13 EMA इन डेली चार्ट। तो अगर आप देखोगे तो जो बाटा इंडिया है फ्राइडे को 2 रुपए ऊपर क्लोज देकर गया 13 EMA के। अब क्लोज तो दे गया, बस सस्टेन का वेट करने की जरूरत है। तो अगर मंडे ओपन होता है 13 EMA के ऊपर और सस्टेन भी करता है तो ट्रिगर हो जाएगी, आप श्योरली जंप कर सकते हो। 1450 और 1500 आपके टारगेट्स रहेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, लास्ट हफ्ते ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई है, इस हफ्ते होने के हायर चांसेस दिख रहे हैं। जिन्होंने लास्ट हफ्ते वीडियो नहीं देखी थी, इस हफ्ते ट्रेड लेना चाहे तो भी ले सकते हैं ट्रिगर हिट होने पे। ठीक है, अब अगले सेटअप में चलते हैं। अगला सेटअप है पिडीलाइट। क्यों रिकमेंड किया गया था? 2250 से 2300 का एक इंपॉर्टेंट जोन आ रहा था शेयर में।
शेयर वहां पे काफी अच्छा कंसोलिडेट हो रहा था, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी थी, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में जंप कराया था 2275 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। 2400 एंड 2050 के दो टारगेट थे। इस हफ्ते हमारा पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव हुआ है, 2398.40 तक है, सक्सेसफुली अचीव हो गया है। और जो फ्राइडे को सेलिंग आई मार्केट में, उस कारण शेयर थोड़ा नीचे गिर के बंद हुआ। तो आप सेटअप भी देख सकते हो, डेली चार्ट से बड़ा ब्यूटीफुल सेटअप नजर आ रहा है। 13 EMA गेन करा है इसने, लास्ट हफ्ते गेन किया था, तभी हमने रिकमेंड किया था फ्राइडे को, और 3 दिन के अंदर इसने अपना टारगेट भी लगा दिया था। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, इट्स अ गुड थिंग। नहीं किया है, पॉजिटिव थिंग क्या है, स्टिल 13 EMA के ऊपर है। अगले हफ्ते हो सकता है आपको दोबारा चांस दे दे और आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। और अगर ये 2400 के ऊपर क्लोजिंग दे, ओनली देन आप 2450 का वेट करोगे। तो इस ट्रेड में फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है 2400 का, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छी बात है। नहीं किया, स्टिल 13 EMA के ऊपर है। अगले हफ्ते अगर आपको चांस दे आप बुक कर सकते हो, और 2400 के ऊपर क्लोजिंग दे तब सेकंड टारगेट के लिए बैठ सकते हो। तो जो नया कोई इंडिविजुअल वीडियो देख रहा है उसके लिए ट्रेड खत्म हो चुकी है, बाटा इंडिया स्टिल अलाइव है, ठीक है। अब नए एक कंपोनेंट को या एडिशन को हम लोग वेलकम करते हैं, SBI लाइफ। ये इस हफ्ते का फ्रेश सेटअप है, काफ़ी अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है। तो जब बजट में प्रीमियम पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा था, तब से ये वाला सेक्टर प्रेशर में था। SBI लाइफ पिटा, ICICI प्रू पिटा, HDFC लाइफ पिटा। इस हफ्ते ये सेक्टर बाउंस बैक कर रहा है, लास्ट हफ्ते किया है, यानी प्रू ने भी अच्छा बाउंस बैक किया है बॉटम से, HDFC लाइफ ऑल्सो बाउंस बैक करके गया है, एंड SBI लाइफ भी करके गया। और इन तीनों प्लेयर में अगर आप पिछले 1 डेढ़ 2 3 साल का रनअप देखोगे, SBI लाइफ इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, सबसे आउट परफॉर्म किया है। HDFC लाइफ और ICICI प्रू तो काफी करेक्शंस में है, बट SBI लाइफ अपने ऑल टाइम हाई के पास ऑक्सीलेट कर रहा था बजट से पहले। तो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि टोटल आउट परफॉर्म कर रहा है सेक्टर को शेयर। तो अगर ये सेक्टर में रिकवरी आएगी तो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑब्वियस है यही है। रीजन क्या है, ये तो चलो एक फंडामेंटली या वैसी एक बात हो गई, बट जो एक्चुअल लॉजिक है वो क्या है। फर्स्ट बुलिश एंगल्फिंग है वीकली चार्ट में, सेकंड 1100 का इंपॉर्टेंट लेवल है, थर्ड डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनी हुई है। 3 रीजन है। एक और रीजन है हमारे पास, वो आपको डेली चार्ट में दिखेगा। डेली चार्ट में वेडनेसडे को 13 EMA गेन किया गया है, और थर्सडे भी उसके ऊपर रहा है। फ्राइडे मार्केट गिरी थी, बहुत अच्छी बात है कि 13 EMA तक आया, उसे टेस्ट किया और एज अ सपोर्ट लिया, और बाउंस बैक करके एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बना के बंद हुआ है। तो वीकली चार्ट फेवर में है, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री है, लेवल आ रहा है इंपॉर्टेंट, बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है। डेली चार्ट में 13 EMA के ऊपर है, जो एक मोमेंटम आने का इंडिकेशन दे रहा है। तो इट्स अ गुड बाय आई थिंक। 1075 वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1150 फर्स्ट और 1175 आपके दो टारगेट होने चाहिए। अच्छा सेटअप है, जिसमें उम्मीद है हायर चांसेस है कि अगले हफ्ते हमें पॉजिटिव रिटर्न दिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश सेटअप है। अगले सेटअप में चलते हैं। SRF को अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई इसका लगा था सितंबर 2022 में, जो 2865 का था। वहां से शेयर करेक्ट हुआ और पिछले 2 हफ्ते से 13 EMA के ऊपर ऑक्सीलेट कर रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था, जो भी आप कह सकते हो। 2250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी था, तब जाके मैंने इसे रिकमेंड किया था। 2200 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस दिया था। 2350 और 2400 के दो छोटे छोटे टारगेट्स आपको दिए थे। परसेंटेज टर्म में तो अच्छे टारगेट थे, ऑब्वियस है, 6-7% के टारगेट थे। इस हफ्ते सक्सेसफुली अचीव कर लिया। और एक पॉजिटिव थिंग और थी इस सेटअप में कि डेली चार्ट में 13 EMA पे कंसोलिडेट कर रहा था। अब लास्ट वीडियो भी देखेंगे तो उसमें मैंने सेम चीज बताई है। ये फ्राइडे का डाटा था हमारा। डिस्पाइट मार्केट वीक थी लास्ट हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते, टोटल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि मार्केट के गिरने के बावजूद भी 13 EMA पे कंसोलिडेट कर रहा था। क्योंकि अगर कोई शेयर वीक है, मार्केट पिटेगी, निफ्टी पिटेगी, बैंक निफ्टी पिटेगी, तो वो भी गिरेगा। बट अगर कोई शेयर गिर नहीं रहा, अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है डिस्पाइट बुरी मार्केट के, अच्छी मार्केट में तो सब होल्ड कर लेते हैं, तो इट्स अ रियली अ पॉजिटिव साइन जो शेयर में दिख रहा था। और शेयर ने इस हफ्ते दोनों टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये ट्रेड ली होगी और एक डिसेंट प्रॉफिट भी आपको हुआ होगा। तो ये ट्रेड हम इस हफ्ते क्लोज करेंगे, क्यों? क्योंकि बोथ टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, अच्छी बात है। नहीं किया है
तो हम मंडे भी कर सकते हैं। बाकी दोनों टारगेट अचीव हो गए थे, इसमें वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इस हफ्ते जो थर्सडे को इसने हाई लगाया वो लगाया आपका 24.4 का लगाया। ठीक है, तो 4 सेटअप अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें बाटा और SBI लाइफ फ्रेश सेटअप है, एंट्री ली जा सकती है। पीडिलाइट एंड SRF दोनों क्लोज हो चुके हैं, दोनों हमने मिस कर दिए। अब हम आगे चलते हैं। डाबर लास्ट हफ्ते का रिकमेंडेड है, क्यों रिकमेंडेड है वो देख लेते हैं। शेयर का ऑल टाइम हाई 659 का है, शेयर करेक्शन में है, और शेयर नहीं पूरा सेक्टर करेक्शन में है। इन्फ्लेशन कंसर्न है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस का राइज होना, काफ़ी सारे फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं एक साथ। तो शेयर भी ऑब्वियस है करेक्शन में, बाकी कंपनी बहुत स्ट्रांग है। और 525 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, उस पर 6-7 हफ्ते लगभग 1-1.5 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। वो रीज़न था इसे रिकमेंड करने का। 520 का एक स्टॉप लॉस दिया था ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, टारगेट 550 का था। इस हफ्ते का हाई हम देखें तो 544.45 तक गया है, यानी हमारे टारगेट के कुछ रुपए नीचे तक है। और आप देख सकते हो इस ट्रेड में कोई भी ट्रिगर नहीं दिया था मैंने, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो थर्सडे इसने 13 EMA गेन किया था, फ्राइडे उसके ऊपर का सस्टेन करके गया था, तो कोई ट्रिगर ज़रूरत ही नहीं थी, फ्रेश सेटअप था, एंट्री ले सकते थे। और हुआ भी वही, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन इसने 13 EMA होल्ड किया है। 544 का हाई लगाया, 544.45 का एग्जैक्ट टारगेट नहीं आया, 1% नीचे से गिर गया, 5 रुपए नीचे से। बट द पॉजिटिव थिंग इज कि फ्राइडे जब मार्केट गिरी इसने अपना 13 EMA होल्ड करा हुआ है, उसको नहीं गिव अप किया है, जो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है शेयर के लिए। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, ऑब्वियस है 550 का वेट कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13 EMA के स्टिल ऊपर आप वेट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपने ट्रेड नहीं ली थी, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो सॉरी बट ये सेटअप मिस हो चुका है, आपके लिए अब सेटअप का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं एक और फ्रेश सेटअप की तरफ, जो है श्री सीमेंट, जो इस हफ्ते की नई एंट्री है। फर्स्ट थी SBI लाइफ, सेकंड ये है। क्यों रिकमेंड किया गया वो देख लेते हैं। और शेयर का अगर हम देखें, ऑल टाइम हाई तो काफ़ी ऊपर का है, आपका 32,000 के आसपास का है। और शेयर बहुत गंदा बिटा था अभी जब इन्फ्लेशन वाले कंसर्न आए थे, लगभग 50% करेक्ट हो गया था, 45% के अराउंड। वहाँ से शेयर ने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। और अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर में जो ACC अंबुजा है अदानी राउट के कारण, वो तो पिट रहे हैं, बट ये अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं। और श्री सीमेंट के जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं। शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 2500 का, पास्ट 6 वीक से उसके ऊपर कंसोलिडेशन दिखा रहा है, 13 EMA को रिस्पेक्ट कर रहा है डेली चार्ट में, बहुत बढ़िया। एक बार यहाँ इसने तोड़ा था, ब्रेक किया था, अगले हफ्ते तुरंत गेन कर लिया था, यानी नीचे सस्टेन नहीं हो पाया था। तो एक ट्रेड बनती नज़र आ रही है। साथ में अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं, वो और इसमें स्ट्रांगनेस का इंडिकेशन दे रहा है। तो डिस्पाइट मार्केट फ्राइडे वीक थी, शेयर हल्की सी क्लोजिंग ऊपर ही देकर गया 13 EMA के। ठीक है, तो पॉजिटिव है, 2500 का सपोर्ट आ रहा है वीकली चार्ट में, 13 EMA को रिस्पेक्ट दे रहा है, डेली चार्ट में भी ऊपर क्लोजिंग देकर गया है, तो बाय बनता है। एक छोटा सा ट्रिगर हम इसमें रख सकते हैं, ट्रिगर क्या रख सकते हैं, ये वाला जो हमारा बाटा इंडिया में ट्रिगर था, कि 13 EMA के ऊपर हम देख तो रहे हैं कि क्लोज देकर गया है, अगर ओपन होता है और सस्टेन होता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, तो ट्रेड लेना बनता है। तो ये ट्रिगर मैंने इसमें भी लिख दिया है, इस ट्रिगर के साथ आप इसको बाय कर सकते हो। 26,000 और 26,500 आपके दो टारगेट होंगे, और 24,900 24,900 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है। आगे चलते हैं, अगला सेटअप है HUL। रिकमेंड तो पहले किया गया है, 1-2 हफ्ते हो गए इसको, अभी तक कैरी करके चल रहे हैं हम। तो क्या था सेटअप देख लेते हैं। बुलिश काउंटर अटैक लाइन बनी हुई थी चार्ट में, और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 2450 का, तब इसे रिकमेंड किया गया था। 2425 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस दिया गया था। टारगेट था 2485, 2500 और 2550। 2485 और 2500 का ऐसा पास पास का टारगेट मैंने इसलिए दिया था क्योंकि 2585 पे 13 EMA आ रहा था। ठीक है, तो इसने क्या किया, 13 EMA का टारगेट अचीव कर दिया। और इस हफ्ते अगर आप देखोगे तो हाई है 2523 रुपए का, तो जो हमारा 2500 वाला टारगेट था वो भी अचीव कर दिया, 2550 वाला नहीं अचीव हुआ है। और 13 EMA के ऊपर सस्टेन भी करने लगा है। ठीक है,
तो काफ़ी अच्छा सेटअप था, आपने होपफुली लिया होगा। तो आपके दो टारगेट तो अचीव हो चुके हैं, 2485 वाले और 2500 वाले। जो तीसरा टारगेट है वो थोड़ा सा भी मिस हो गया है, बट अगर आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि स्टिल 13 EMA के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो होपफुली आने वाले दिनों में ही दिखा सकता है, बट उसको दिखाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। वो क्या? 2500 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको जब तक ये गेन करके सस्टेन नहीं करेगा, इट्स टोटली इम्पॉसिबल कि 2550 का टारगेट आ जाए। तो अगर 2500 के ऊपर क्लोज देके सस्टेन करता है, देन 2550 का वेट करने की जरूरत है, ना तो इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉफिट आ रहा है उसे लेके निकलने में भलाई है। ठीक है, तो इस हफ्ते हम इस सेटअप को भी क्लोज करेंगे, दो टारगेट आ गए। तीसरे के लिए कैसे हम इसको गाइड कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो हमने अभी तक 7 सेटअप डिस्कस किए, जिसमें बाटा, SBI लाइफ और श्री, ये 3 सेटअप है जिसे आप कंसीडर कर सकते हो। रश 4 सेटअप अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए कोई यूज के नहीं है, क्योंकि उसमें टारगेट्स आ चुके हैं और हम उन्हें एंड करने वाले हैं। ठीक है, अब अगला सेटअप है, इसमें मैकडॉवेल्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो भी आप कह सकते हो। क्यों रिकमेंड किया गया था उसको देख लेते हैं। शेयर का ऑल टाइम हाई तो 4 डिजिट का है, 1000 से भी ऊपर का है, 1020 का है। शेयर करेक्शन में आया हुआ, अगेन ये नहीं पूरा सेक्टर ही है, अगेन इन्फ्लेशन कंसर्न, रॉ मटेरियल कंसर्न है। शेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 750 का, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, बुलिश हरामी बनाया हुआ था, तब रिकमेंड किया गया था। बस एक ट्रिगर दिया गया था और टारगेट थे 800 और 775 के, स्टॉप लॉस था 740 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का। अब पहले ट्रिगर की बात करते हैं कि ट्रिगर क्या था। तो ट्रिगर था क्लोज एंड सस्टेन अबव 13 EMA इन डेली चार्ट। ऑब्वियस है वो हमारा ट्रिगर हिट हो चुका है, ऊपर क्लोज भी दे चुका है, सस्टेन भी कर चुका है, तो ट्रेड ली जा सकती थी। टारगेट हमारा 775 का था, जो इस हफ्ते 787 तक गया है, तो श्योरली हिट हो गया। और अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है। बुरी बात क्या है कि 775 के नीचे क्लोज देकर गया अगर आपने नहीं बुक किया तो, बट 13 EMA के स्टिल थोड़ा सा ऊपर है, ऑलमोस्ट इक्वल बंद होके गया है। तो अगर हम कंक्लूड करें, पहला टारगेट आ चुका है। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया था, इट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। अगर आपने नहीं किया तो आपके लिए नेगेटिव चीज़ ये है कि फर्स्ट जो टारगेट था 775, उसके नीचे एक क्लोज देकर गया है, और 13 EMA के भी हल्का सा नीचे ही आप देख सकते हो क्लोज देके गया हुआ। तो अगर ये मंडे 13 EMA के ऊपर खुलता है और सस्टेन करता है, तो आप अगेन 775 और 800 का वेट कर सकते हो। अगर ये नीचे ही रहता है तो आप एग्जिट कर सकते हो, ना तो जो स्टॉप लॉस है वो स्टिल बना हुआ है 740 का, तो आप इंतज़ार भी कर सकते हो। तो जब इस वीडियोस में हम लोग टारगेट देते हैं, फर्स्ट टारगेट पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, या फर्स्ट टारगेट के ऊपर अगर क्लोज दे तभी सेकंड का इंतज़ार करना है, या हाफ ऑफ द क्वांटिटी को आप पहले टारगेट पे बुक कर लो, हाफ में इंतज़ार कर लो, क्लोजिंग ऊपर आ जाए तो वेट कर लो, नहीं आए तो उसको भी एग्जिट कर लो। इस सिंपल सा मेथड है जो यू कैन ऑप्ट। ठीक है, अगला है जुबलियन फूड। लास्ट हफ्ते से लास्ट यानी उससे भी पिछले में रिकमेंड किया गया था, क्यों पहले उसको देख लेते हैं। तो शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 425 का, सॉरी 450 का, और 420 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस दिया गया था। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे 425 होना चाहिए। ठीक है, तो 420 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था, टारगेट 450, 475 और 500 थे। एक ट्रिगर था, इफ क्लोज एंड सस्टेन अबव 13 EMA इन डेली चार्ट एंड एग्रेसिव एंट्री ऑफ DB। तो दो ट्रिगर थे। पहला ट्रिगर था कि डेली चार्ट में अगर 13 EMA को गेन कर ले, सस्टेन करे, तब बाय करना है, जो इसने कर लिया था। आई थिंक ये मंडे की कैंडल होगी, देख लेते हैं। ये मंडे की कैंडल है, इसने ट्यूसडे गेन करा था, वेडनेसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ऊपर रह गया था, और एग्रेसिव एंट्री जो रिक्वायर्ड थी वो इसने मंडे बना ली थी। तो हमारे दोनों ट्रिगर हिट हो गए थे। मंडे को पहला ट्रिगर हिट हुआ था कि एग्रेसिव एंट्री बन गई थी, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को दूसरा ट्रिगर भी हिट हुआ, तो हम ट्रेड ले सकते थे। टारगेट 450, 475 और 500 के नजर आ रहे हैं। अगेन जब 3 टारगेट नजर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि 450 फर्स्ट है, इसके ऊपर क्लोज दे तो 475 तक जाना है, 450 आपका स्टॉप लॉस होगा, और 475 के ऊपर क्लोज दे तो 500 तक जाना है, 475 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर हम देखें तो 450.9 का हाई लगा इस महीने, सॉरी इस हफ्ते। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब इसने 13 EMA गेन किया, उसके बाद ही 450 का टारगेट आ गया था। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो बेटर था नहीं, ऑब्वियस आप ट्रेड नहीं ले पाते, क्योंकि जब तक ट्रिगर हिट हुआ
ट्रिगर हिट होते होते ही पहला टारगेट आ गया था, तो ये एक दिक्कत हो गई थी इस ट्रेड में। तो अगेन इस ट्रेड को फिर कैसे लिया जा सकता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारा पहला टारगेट है 450 का, ईएमए वाला ट्रिगर हिट होते होते वो आ चुका है, हम सबको पता है। अगर इसके ऊपर 450 के ऊपर क्लोज दे जुबलियन फूड, तब इसमें फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, अदरवाइज नहीं। तो अब करंटली इस ट्रेड का क्या करना है, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इक्वली क्लोज देकर गया 13 ईएमए के, हल्का फुल्का नीचे ही आप कह सकते हो, ठीक है। तो अगर तो सेम सेटअप है, एग्रेसिव एंट्री ऑफ डबल बॉटम बनी हुई है, वीकली चार्ट में भी बनी हुई है, तो ये ट्रिगर तो अब इसमें बनता नहीं है, ठीक है। अगर ओपन और सस्टेन करता है, हल्का सा बराबरी क्लोज देकर गया 13 ईएमए के डेली चार्ट में, तब एंट्री रह सकती है। अगेन 450, 475 और 500 आपके टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं IRCTC में। IRCTC का सेटअप भी लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, क्यों उसको देख लेते हैं। पहले तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री थी, इंपॉर्टेंट लेवल था 600 का, हैमर कैंडल बनी हुई थी। 590 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 625 और 650 का टारगेट था। एक ट्रिगर था कि ओपन एंड सस्टेन अबव 13 ईएमए। आप देख सकते हो पूरा हफ्ता इसने 13 ईएमए के नीचे निकाल दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ओपन हुआ ही नहीं है, ट्रिगर हिट हुआ ही नहीं है, 600 के आसपास क्लोज देकर गया, स्टिल सपोर्ट के ऊपर बंद होके गया है। अगेन सेम ट्रिगर के साथ हम अगले हफ्ते वेट कर सकते हैं, अगर ट्रिगर हिट हो तो एंट्री भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक नया एंट्री है टाटा कंज्यूमर की। क्यों रिकमेंड किया गया है, 700 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, लास्ट टू लास्ट वीक उस पर इसने हैमर बनाई है। इस हफ्ते डिस्पाइट गैप डाउन खुला है बट रिकवरी करी और 700 के लेवल को होल्ड करके गया। 685 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए, 725 और 750 टारगेट होंगे। एक सिंपल सा ट्रिगर है, वो क्या, डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट में आप देख सकते हो इसने 13 ईएमए गेन किया था और फ्राइडे की सेलिंग में उसे गिव अप कर दिया, हल्का सा नीचे क्लोज देकर गया। तो इसलिए ट्रिगर थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर मंडे ऊपर ओपन होता है एंड सस्टेन करता है, तब आप इसे ले सकते हो। 725 और 750 का टारगेट होगा, ये भी काफी अच्छी ट्रेड मुझे नजर आ रही है। तो अगर 13 ईएमए के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो इट्स अ गुड ट्रेड, आप जंप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट सेटअप है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस भी काफ़ी करेक्शन में है, पिछले 1-2 हफ्ते से तो काफ़ी ज़्यादा शेयर की पिटाई हुई है और शेयर का ऑल टाइम हाई तो काफ़ी ऊपर का है। शेयर अभी तो डिसेंट करेक्शन में आ चुका है। अगर आप ऑल टाइम हाईज की बात करेंगे तो शेयर का ऑल टाइम हाई है अराउंड 8000 के ऊपर का ही है। अब शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 5700 का और वहाँ पे आ गया था। टारगेट दिए गए थे 5900, 6000 और 6250। एक स्टॉप लॉस दिया गया था 5650 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। और मगर एक ट्रिगर दिया गया था कि अग्रेसिव एंट्री बने तभी हमें ट्रेड लेनी है डबल बॉटम की, अदरवाइज नहीं लेनी है। इस हफ्ते आप देख सकते हो एग्रेसिव एंट्री नहीं बनी है, एक रेड कैंडल बना के गया है। थर्सडे तक लग रहा था बन जाएगी, बट जो फ्राइडे को ये शेयर पिटा है, जो 150-200 रुपये पिटा है, इसने सब खराब कर दिया है। स्टिल डबल बॉटम के एग्रेसिव बनने के चांसेस जिंदा है। तो सेम ट्रेड मैं अगले हफ्ते भी रिकमेंड करूंगा विद द सेम ट्रिगर कि अगर डबल बॉटम के एग्रेसिव एंट्री बने। अब स्टॉप लॉस चेंज होगा। अगर डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनती है तो 5600 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस और 5900 और 6000 और 6250 का आप स्टॉप टारगेट लेके बाय कर सकते हो। इस हफ्ते अगर आप देखोगे तो 13 ईएमए के तक आया था, ये मंडे गिरा था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 13 ईएमए तक आया था और 13 ईएमए को क्रॉस नहीं कर पाया और फ्राइडे जो सेलिंग आई वो आपने विटनेस करी है। तो 13 ईएमए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक शेयर उसको क्लोज नहीं देता, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, फर्दर रैली में फ्यूल एडअप होना इज लाइक इम्पॉसिबल थिंग। तो इसको हमें लगा के रखना है। तो ये कुछ सेटअप्स थे जिनमें अगले हफ्ते हम देख सकते हैं ट्रेड्स को और अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने इसके पीछे का लॉजिक डिस्कस किया, मैंने ट्राई किया कि सिंप्लीफाइड वे में समझा पाऊँ। होपफुली वो आपको क्लियर होंगे। मैं उसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे कि अगला वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आपको सीख सको, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, ऑब्वियस हम अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं और अपनी मनी का सबसे अच्छा डिसीजन एक इंडिविजुअल खुद ही ले सकता है, ये सिंपल सी बात है।
तो ये एनालिसिस मेरी थी कि मैं अगले हफ्ते इन शेयर्स में कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, अपनी हार्ड एंड मनी को कैसे पार्क करने वाला हूँ इन सब शेयर्स में। ऑब्वियस है, जब आप अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जाओगे तो आपको खुद अपनी एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आप इससे हेल्प जरूर ले सकते हैं, सीख सकते हैं चीज़ों को, बट एट द एंड मेरे हिसाब से एनालिसिस आपकी खुद की होनी चाहिए, और प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो भी आपका खुद का ही होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका अगला वीक प्रॉफिटेबल हो, वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।